मन्ना डे, संगीत की दुनिया का वो नाम जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो नायाब हीरा है जो जो कभी नहीं दोबारा पैदा हो सकता, जो एक ही था और हमेशा एक ही रहेगा। आज उसी नायाब हीरे के बारे में बात करेंगे, मन्ना डे साहब के बारे में बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। हाँ, एक बात है, अगर आपको ये जानना है ना कि मन्ना डे साहब की सिफारिश राज कपूर साहब ने क्यों की, तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे फेसबुक पेज पर बहुत प्यार दिया है, मेरी पोस्ट्स को बहुत पसंद किया है। आई होप कि आप आगे भी मेरे पोस्ट को उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट करते रहें, मेरे पोस्ट पर कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और जैसे आप मुझे फेसबुक पर सपोर्ट करते हैं, ऐसे प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का, क्लिक करिए, जाइए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर भी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगी बॉलीवुड मेनिया की। मैं हूं कौन? मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और आज बात मन्ना डे साहब के बारे में। इन्होंने इंडिया के जो सिनेमा जगत में ना संगीत का एक नया अध्याय जोड़ा था। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से इनको नवाजा गया था। और इन्होंने जिंदगी कैसी है, पहेली, हाय और ये रात भीगी भीगी सी एवरग्रीन गानों को अपनी आवाज़ दी। शास्त्रीय संगीत में माहिर थे ये। उस संगीत में माहिर होने के बावजूद भी ना कई अच्छे अच्छे गाने गाए, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों लोगों ने उनको टाइप कास्ट होने का एक खिताब सा दे दिया। कहा कि भाई बड़े टाइप कास्ट है, एक ही तरीके के गाने गाते हैं। लेकिन एक बात बोलूँ मैं आपको, मन्ना डे साहब के जो गाए हुए गाने थे ना, वो इतने कठिन थे कि उनको शायद रफ़ी साहब जैसे सिंगर्स भी गाने से एक बार पहले सोचेंगे। और रफ़ी साहब खुद उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। वो कहते थे कि मुझे मन्ना डे साहब को सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनकी भी एक बात है जो मैं आपको हो सकता है इस पॉडकास्ट में बताऊं, हो सकता है आने वाले पॉडकास्ट में बताऊं। लेकिन अभी मैं बात करने वाली हूँ वो जो मुझे जब पता चली ना तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई। मन्ना डे साहब की बतौर सोलो सिंगर एक फ़िल्म थी जिससे उन्होंने शुरुआत की, मतलब जिस फ़िल्म से उन्होंने शुरुआत की वो एकमात्र ऐसी फ़िल्म थी जिस फ़िल्म को गांधी जी ने देखा था। एग्जैक्टली चलिए उसी फ़िल्म के बारे में बात कर लेती हूँ। मन्ना डे ने अपने चाचा और उस्ताद दबीर खान से संगीत की शिक्षा ली थी और 1942 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मन्ना डे अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए। संगीत की अच्छी समझ होने की वजह से उन्होंने फ़िल्मों में असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। गायक के तौर पर मन्ना डे को सबसे बड़ा ब्रेक मिला 1942 में रिलीज हुई फिल्म तमन्ना से। और इस फिल्म के गाने को मन्ना डे ने सुरैया के साथ मिलकर गाया था। गाने के बोल थे, जागो आई उषा पोंची बोले जागो। ये गाना उस समय का बहुत बड़ा हिट रहा और इसके बाद तो मन्ना डे जी की संगीत की गाड़ी समझो चली पड़ी थी। 1943 में फिल्म राम राज्य रिलीज हुई थी जिसमें मन्ना डे ने बतौर सोलो सिंगर एक गाने को अपनी आवाज़ दी थी। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि राम राज्य एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी जी ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे सवाल पूछ लूँ मैं एक, यही कि मन्ना डे साहब का गाना कौन सा ऐसा गाना है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पता है, मैं बताऊंगी आपको कि राज कपूर साहब ने मन्ना डे जी की सिफारिश क्यों की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बहुत जची, बहुत पसंद किया गया। और एक बात और है मन्ना डे साहब के बारे में कि उन्होंने ना किशोर कुमार के साथ गाने से भी मना कर दिया था। लेकिन ठीक है, वो किस्सा चलिए मैं शेयर कर ही लेती हूँ आपसे। बात उस टाइम की है जब फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई थी 1968 की। इस फिल्म का एक गाना, एक चतुर नार, बड़ा फेमस हुआ था और इस गाने को आवाज़ दी थी मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद ने। शुरुआत में इस गाने के लिए मन्ना डे साहब ने मना कर दिया था। वजह यही थी कि गाना किशोर कुमार और महमूद पर फिल्माया गया था। साथ ही इस गाने में बीच बीच में कुछ मजाकिया अंदाज वाले शब्द डाले गए थे जिसे गाने के बीच में कहना था। जब ये बात मन्ना डे साहब को बताई गई तो वो इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए और उधर किशोर कुमार मजाकिया अंदाज वाले शब्द के लिए राज़ी हो गए। तो मन्ना डे साहब ने का कहना था कि वो संगीत के साथ मजाक नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी बात मान ली गई और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किशोर दा को भी उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन एक और बात हुई थी।
गाने की शुरुआत में तो सब कुछ मन्ना डे जी के मुताबिक ही हुआ, लेकिन जब बाद में किशोर कुमार ने मजाकिया अंदाज वाला गाना शुरू किया तो मन्ना डे साहब चुप हो गए। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा राग है। इस पर महमूद ने उन्हें समझाया कि फिल्म में सीन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसीलिए किशोर दा ने इस तरीके से गाना गाया है। मन्ना डे फिर भी राजी नहीं हुए और उन्होंने किसी तरह अपने हिस्से का गाना गाया, लेकिन उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें पसंद नहीं थे। तो मतलब जो वो सोचते थे वो करते थे। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ख़ासतौर से संगीत को लेकर के। और अब बात जो मैं शुरुआत से कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात थी कि राज कपूर साहब को मन्ना डे जी के लिए सिफारिश करनी पड़ी। चलिए, मन्ना डे सिर्फ टाइप कास्ट का ही शिकार नहीं हुए थे, बल्कि ऐसा दौर भी था जब उनकी गायकी का भी अपमान किया गया। मैं बताती हूँ वो कौन सा दौर था। किस्सा फिल्म चोरी चोरी के गीत का है और गाना है ये रात भीगी भीगी। इस गीत के लिए फिल्म निर्माता A.V. मयप्पन चेट्टियार लता जी के साथ मुकेश की आवाज़ चाहते थे। वो खासतौर पर इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मद्रास से मुंबई आए थे, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी इस गीत को लता के साथ मन्ना डे से गंवाना चाहती थी। इसीलिए रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश को ना पाकर निर्माता मयप्पन तुरंत शंकर जी के पास पहुंचे और पूछा कि मुकेश कहाँ है। शंकर ने कहा कि इस गाने के लिए मन्ना डे परफेक्ट है, लेकिन वो नहीं माने। तब राज कपूर ने निर्माता को समझाया और कहा कि देखो, ये गाना मन्ना डे ही रिकॉर्ड करेंगे। गाने की रिकॉर्डिंग हुई और गाना सुनकर पता है आपको मयप्पन जी ने क्या कहा? गैस करिए, क्या वो राजी हो गए या नहीं हुए? राजी तो होना ही था ना, गायक ही कुछ ऐसे थे वो। रिकॉर्डिंग हुई और गाना सुनकर मयप्पन जी के मुंह से ये निकल पड़ा कि उन्हें गर्व होगा अगर ये गाना उनकी फिल्म से जुड़ेगा। तो होता है कई बार, कभी कभी कुछ आर्टिस्ट ना उस तरीके से हाईलाइट नहीं किए जाते या नहीं हो पाते, लेकिन जब उनका टैलेंट बोलता है ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। और मन्ना डे जी ऐसे ही शख्सियत थे कि जब वो बोलते थे, जब वो गाना शुरू करते थे, जब उनका टैलेंट आता था ना तो किसी की ज़ुबान नहीं चल सकती थी। खैर, आपको आज का मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, भर भर के शेयर करिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और बस आप मुझे हेल्प करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तभी मैं अपने आगे के पॉडकास्ट कर पाऊँगी। तो वो आप बस हेल्प करते रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे पॉडकास्ट बॉलीवुड मीडिया में। अभी फ़िलहाल RJ BJ को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।